डियर स्टूडेंट, अगर आप बीए पार्ट 1 अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपको नया एग्जाम में अपीयर होना है और एग्जाम को लेकर के आप बहुत ज्यादा घबराहट में है, बहुत ज्यादा परेशानी में है, तो आपको परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आप नीट लैंग बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको नए वीडियोस मिलते रहेंगे, हर वीडियोस मिलते रहेंगे आपके कोर्स से रिलेटेड। आपको बहुत से वीडियोस में इस पे अपलोड कर चुका हूं। आज मैं एक टॉपिक जो लेके आ रहा हूं, ये जो आपका नया टॉपिक है, आप देख रहे हैं इंग्लिश ईयर फर्स्ट है, सेमेस्टर फर्स्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर है और इसमें मैं बात कर रहा हूं यूनिट फर्स्ट की। इसका टॉपिक का नाम है इंग्लिश प्रोज एंड कंप्यूटर राइटिंग स्किल है, इंग्लिश प्रोज एंड कंप्यूटर राइटिंग स्किल। इसमें जो आज हम यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट फर्स्ट में मैं बहुत सी चीजों को यूनिट फर्स्ट में नहीं, इस पेपर में बहुत से टॉपिक को बता चुका हूं। थोड़ा सा ये टॉपिक मुझे लिखने में टाइम लग गया था, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी था, बड़ा था, तो इसको मैं बाद में लिखा हूं और अब मैं आपके सामने ला रहा हूं। एक एक करके देखिएगा। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ये हमने देख लिया है। कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरविंदो को देख लिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर को देख लिया है, के एस वेंकटरमणी को देख लिया है, भवानी भट्टाचार्य को देख लिया है। आज आर के नारायणन की हम बात करेंगे। आज यही जो है टॉपिक है आज हमारा, आर के नारायणन। हमेशा मैं इसको कलर कर दिया हूं, इसमें कलर करना भूल गया हूं। और फिर उसके बाद मुल्कराज आनंद है, सरोजिनी नायडू है, कमला मार्कंडेय है एंड नयनतारा सहगल। इनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर के नारायणन की। आर के नारायणन का इंट्रोडक्शन सबसे पहले ले लेते हैं। आर के नारायणन कौन है, क्या है, इनके बारे में जैसा हम इंट्रोडक्शन इनको ले लेते हैं। देखिए, राशिपुरम कृष्णा स्वामी, इनका क्या था, राशिपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायणन स्वामी। इनका पूरा नाम था, पॉपुलरली नोन एज द आर के नारायणन। इनका पूरा नाम था राशिपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायणन स्वामी, और इनको आर के नारायण के नाम से जाना जाता है। Was one of the India's most celebrated novelist, short story writers and essayist in the English। ये क्या है कि इंडिया के ये मोस्ट सेलिब्रेटेड, सबसे ज्यादा मशहूर, सेलिब्रेटेड के माने मशहूर यहाँ पे है, नॉवेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं, एसेइस्ट हैं इन इंग्लिश। इंग्लिश के सबसे मशहूर जो है स्टोरी राइटर हैं और एसेइस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ये कौन, आर के नारायण। इनके जो है बॉर्न इन 1906, 1906 में पैदा हुए थे इन मद्रास, नाउ चेन्नई। इस समय ये चेन्नई में पढ़ता है। नारायण इज रिनोन, नारायण को जो है प्रसिद्धि मिली थी, रिनोन जाने गए थे, प्रसिद्धि मिली थी फॉर हिज ह्यूमरस, poignant and insightful depiction of Indian middle class life। इसमें 3-4 चीजों के बारे में जो इन्होंने वर्णन किया था, इनको जो शोहरत मिली थी। His humorous, poignant मतलब कि एक जो है मार्मिक, poignant माने मार्मिक जो होता है, and insightful और व्यवहारिक डिपिक्शन ऑफ इंडियन मिडिल क्लास लाइफ। जो इंडियन के मिडिल क्लास लाइफ का जो एक व्यवहार था, जो सिस्टम था, उसको इन्होंने बड़े मार्मिक अंदाज में, बड़े जो है हार्ट टचिंग फॉर्म में इसको लिखा और इसी से इनको जो है शोहरत मिली, मशहूर ये हुए थे। आगे देखिए, नारायण's लिटरेरी वर्ल्ड इज लार्जली सेंटर्ड अराउंड द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी। देखिए, इनका जो एक इंपॉर्टेंट जानिए, फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी। इनका जो लिटरेरी वर्ल्ड है, इनकी जो लिटरेचर की दुनिया है, इज लार्जली सेंटर्ड, इसका सेंटर कहां है, अराउंड द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी। एक फिक्शनल टाउन है, इन्होंने एक शहर इमेजिन किया था, मालगुडी, उसी के बारे में ये अपनी ज्यादातर अपनी राइटिंग्स को, अपने एसेज को और अपने स्टोरीज को लिखते हैं। माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडियन सोसाइटी दैट कैप्चर्स एवरीडे लाइफ। इसमें मालगुडी जो है, इसमें ये क्या था, इंडियन मालगुडी तो क्या था, और इसमें क्या कहता है, माइक्रोकॉस्म, ये किसी चीज को, माइक्रोकॉस्म कहते हैं कि किसी चीज को छोटा कर देना, या ऐसे कि दुनिया को उन्होंने उसी मालगुडी में एक पूरी दुनिया बसा ली थी, उसी में उन्होंने अपनी पूरी दुनिया देखी थी। और उन्होंने देखिए, इमेजिनेशन तो उन्होंने गांव का किया था,
ग्रामीण इमेजिनेशन क्या था, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से देखा था पूरे सिस्टम को। उन्होंने एक इमेजिनेटिव सिटी को, एक इमेजिनेटिव शहर को क्रिएट किया था, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था कि उनकी बातें भी इमेजिनेटिव थी, बल्कि वो भारतीय परंपरा, वहां के सिस्टम, वहां के रहन सहन को देखा था और उसी का उसमें वर्णन किया था। यही चीज इसमें बताई जा रही है। इंडियन मिडिल क्लास लाइफ, जिसमें इंडियन मिडिल क्लास लाइफ थी। नारायण लिटरेरी वर्ल्ड सेंटर द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी, Indian microcosm of the Indian society that captures everyday life, social norms and humor, relationship and cultural nuance। ये बहुत सी चीजों को इन्होंने इसमें किया था। सबसे पहले इसमें क्या था कि इन्होंने कैप्चर किया था एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा का जीवन, एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा का जीवन, सोशल नॉर्म, समाज के मापदंड क्या थे, मानदंड क्या थे, किस तरीके से थे, ह्यूमन रिलेशनशिप, इंसान का जो संबंध कैसे था, एंड कल्चरल नुआंस, कल्चरल नुआंस का बारीकियां, जो उनकी जो साहित्य सांस्कृतिक जो है बारीकियां क्या थी, उसको उन्होंने किया था। हिज नारेटिव आर नोन फॉर सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी, ह्यूमर एंड डीप ह्यूमनिज्म। उनकी जो नारेटिव्स जो है, उनकी जो कहानियां हैं, जो उनके वर्णन है, वो किस तरीके से जाने जाते हैं कैसे, फॉर सिंप्लिसिटी, वो सिंपल चीजों को ज्यादा इसमें ये करते थे। और फिर उसके बाद क्लैरिटी, उसमें स्पष्टता होती थी, ह्यूमर होता था, हास्य होता था, एंड ह्यूमनिज्म, मानवीय चीजें होती थी। मेकिंग कॉम्प्लेक्स सोशल एंड रिलेशन एक्सेसिबल, इसे जो क्या था कि मेकिंग कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटीज है, रियलिटीज एक्सेसिबल एंड रिलेटेबल टू द रीडर्स वर्ल्ड वाइड। ये क्या था कि इन्होंने रिलेट कर दिया था, इसको एक्सेसिबल कर दिया था, पहुंचा दिया था, किसको, कहां तक, जहां तक संभव हो सका वहां तक पहुंचा दिया था, एंड रिलेटेबल, और इसे संबंधित कर दिया था टू द रीडर्स वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के लोगों को, यहाँ के सिस्टम को पहुंचा दिया था, उनको बता दिया था कि इंडियन कल्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और यू शुड टू ऑल्सो नो अबाउट द इंडियन कल्चर। तो ये सारी चीजें उसमें थी। अब देखिए, अनलाइक मेनी कंटेम्पोरेरीज जो है, अगर हम देखें, बहुत से उनके कंटेम्पोरेरीज थे जो उनके समय के रहने वाले थे, वो फोकस ऑन पॉलिटिकल और फिलोसफिकल थीम्स, जिन लोगों ने पॉलिटिकल और फिलोसफिकल थीम पर जो फोकस किया था। नारायण स्पेशलाइज्ड इन ऑब्जर्विंग ह्यूमन नेचर, इन्होंने उसके विपरीत उन लोगों के, सब लोगों ने तो पॉलिटिकल और फिलोसफिकल थीम्स पर काम किया था, लेकिन उनके विपरीत इन्होंने स्पेशलाइज्ड किया था इन ऑब्जर्विंग ह्यूमन नेचर। इन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में देखा था और डोमेस्टिक लाइफ के बारे में देखा था, एंड मोरल डिलेमास के बारे में देखा था, जो नैतिक प्रतिद्वंद, जो डिलेमा थी, द्वंद युद्ध था कि हम क्या करें क्या न करें। बहुत से मोरल डिलेमास होती हैं कि कभी हमको न्याय करना होता है तो हमको अपने लोगों को देखना पड़ता है कि अगर हम अपने साथ क्या करें। तो उस डिलेमा में, उस द्वंद में आदमी जब घिरा होता है, तो उस द्वंद को इन्होंने प्रस्तुत किया था अपनी नॉवेल्स में। इन्होंने फिलोसफिकल थीम्स को और पॉलिटिकल थीम्स को नहीं लिया था। ब्यूटी एंड डिलेमा, thus creating a यूनिकली इंडियन एट यूनिवर्सल लिटरेरी। ये क्या था, यूनिकली इंडिया था, इंडिया के लिए तो यूनिक था, लेकिन ये यूनिवर्सल था, पूरे सभी लोगों के लिए था। लिटरेरी एक्सपीरियंस, ये एक लिटरेरी एक्सपीरियंस सभी लोगों के लिए था। और क्या था, हिज वर्ड्स हाईलाइट द स्मॉल जॉयस, उनके जो वर्ड्स है वो हाईलाइट करते हैं, दिखाते हैं द स्मॉल जॉयस, छोटी छोटी खुशियां दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी बातों को, छोटी छोटी खुशियां दिखाते हैं, स्मॉल जॉय, छोटी छोटी खुशियां दिखाते हैं। एंड कंट्राडिक्शंस ऑफ द ऑर्डिनरी लाइफ, और ऑर्डिनरी जीवन के जो कंट्राडिक्शंस हैं, जो विरोधाभास है, उनको दिखाते थे। और क्या कहता है, इम्फेसाइजिंग, और जोर देते हैं द ब्यूटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन स्थिति की, मानवीय स्थिति की जो है ब्यूटी को और उसकी जटिलता को भी वो शो करते हैं। अगर हम उनके मेजर वर्क्स की बात करते हैं तो स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में ये लिखी गई थी, 1935 में लिखी गई थी। नारायण फर्स्ट नॉवेल
सेट इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। ये प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में ये सेट की गई थी, इंडिया के पहले स्वतंत्रता के कुछ पहले लिखी गई थी। इंट्रोड्यूसेस द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी, ये एक मालगुडी फिक्शनल टाउन है, उसी का इसमें वर्णन किया गया है। एक्सप्लोर चाइल्डहुड, सोशल लाइफ, फ्रेंडशिप एंड मॉरल डेवलपमेंट विद वार्मथ एंड ह्यूमर। इन्होंने इसमें प्रस्तुत किया था, जो इनकी जो सबसे पहली जो थी, इसमें प्रस्तुत किया था, किस चीज को प्रस्तुत किया था? सबसे पहले इसमें जो है उन्होंने प्रस्तुत किया था चाइल्डहुड, बचपन को, स्कूल लाइफ को, फ्रेंडशिप को और मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक डेवलपमेंट को, नैतिक उत्थान को उन्होंने बताया था विद वार, बहुत ही सौहार्द के साथ, एंड ह्यूमर और हास्य के साथ। ये सारी चीजों, सौहार्द और ह्यूमर, इन दोनों चीजों को मिला दिया था कि किसी को बुरा भी न लगे, किसी के बारे में वर्णन किया जा रहा है तो उसको बुरा भी न लगे, इस तरीके थी। उनकी दूसरी नॉवेल थी द बैचलर ऑफ आर्ट्स, 1937 में लिखी गई थी, 2 साल बाद ही आई थी। फॉलोज द जर्नी ऑफ ए यंग मैन नेविगेटिंग एजुकेशन, लव एंड सेल्फ डिस्कवरी। ये बहुत ही चीज, फॉलोज द जर्नी ऑफ यंग मैन, ये क्या क्या बात करती है? इनकी जो बैचलर ऑफ आर्ट्स थी, ये कहती है फॉलोज द जर्नी ऑफ ए यंग मैन नेविगेटिंग, जो एक नेविगेट के माने होता है कि एक रास्ता ढूंढना, एक सही रास्ता या कोई ऐसा रास्ता ढूंढना जो उसके लिए उपयोगी हो, है ना। और नेविगेशन के कई अर्थ होते हैं, वो कोई रास्ता, नेविगेटिंग एजुकेशन, वो एजुकेशन के बारे में बात करते हैं कि वो नेविगेटिंग एजुकेशन, कि वो एजुकेशन का रास्ता ढूंढ रहा है, शिक्षा का रास्ता ढूंढ रहा है, लव का रास्ता ढूंढ रहा है, एंड सेल्फ डिस्कवरी, और वो स्वयं को भी वो ढूंढता है कि वेयर आई एम, व्हाट आई एम। ये सारी चीजें इसमें थी। और इसमें क्या करता है? एक्सप्लोर थीम्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ, और इसमें जो चीज की गई थी, ये प्रस्तुत करता है पर्सनल ग्रोथ, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड ह्यूमन वल्नरेबिलिटी, है ना। इसका जो ये है वर्नाबिलिटी की दुर्बलता, ये जो सामाजिक जो ह्यूमन वर्नाबिलिटी है, ये जो है मानवीय दुर्बलता, इंसानी दुर्बलता के बारे में ये नॉवेल बात करती है। अगर हम बात करते हैं द गाइड, उनकी एक नॉवेल आई थी 1958 में, आई थी 1958 में, वन ऑफ द नारायण मोस्ट फेमस नॉवेल, ये बहुत प्रसिद्ध नॉवेल थी। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ राजू, ये एक राजू नाम के लड़की की कहानी को बताता है। अ टूरिस्ट गाइड, जो टूरिस्ट गाइड है वो बिकम्स ए स्पिरिचुअल फिगर, जो बाद में एक स्पिरिचुअल फिगर बन जाता है, एक आध्यात्मिक कैरेक्टर बन जाता है। थीम्स इंक्लूडेड रिडेम्पशंस, ह्यूमन फूलिंग, लव एंड मोरल एम्बिग्विटी। देखिए इसमें चीजें, इसकी जो थीम इंक्लूडेड है रिडेम्पशन है। सबसे पहले इसमें जो इसकी थीम जो आती है रिडेम्पशन, इसके माने होता है कि पाप से मुक्ति, रिडेम्पशन के माने पाप से मुक्ति, ह्यूमन फॉली, इंसानी मूर्खता, लव एंड मोरल एम्बिग्विटी, और जो है अस्पष्टता, जो बहुत ही जो नैतिक अस्पष्टता है, अनक्लियरनेस है, उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं कि लोग की नैतिकता क्या है और वो लोग क्या किस तरीके से बात करते हैं। एडॉप्टेड इनटू ए क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म, इन्होंने एक क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म में इसको एडॉप्ट किया गया था। एंड रिमेन्स ए क्लासिक इन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, और ये इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में एक क्लासिकल स्थान रखती है। मालगुडी डेज है इनकी अगली कहानी आई थी, कलेक्शन ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज है। इसमें मालगुडी जो है 1943 में आई थी, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है। एवरीडे लाइफ इन मालगुडी, मालगुडी में जो रोजमर्रा का जीवन है उसी के बारे में इसमें बात की गई थी। स्टोरीज हाईलाइट द ह्यूमन नेचर, इसमें जो कहानियां हैं वो इंसान के नेचर को, मनुष्य के नेचर को, उनके सोशल सिस्टम को, उनके सोशल मापदंड को, ह्यूमर को एंड इथिकल डिलेमास को भी इसमें शो किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इथिकल, जो उसकी जो है नैतिक जो उसकी जिम्मेदारियां थी, इथिकल के माने नैतिक जो होता है, नैतिक डिलेमा जो है, प्रतिद्वंद्विता है, उसके बारे में ये बात करता है। आगे देखिए, रिफ्लेक्टिंग नारायण से कीन ऑब्जर्वेशन एंड नैरेटिव मास्टरी, वो उनके जो कीन ऑब्जर्वेशन को देखा कि उन्होंने समाज को कितनी गहराई से, कितनी बारीकी से ऑब्जर्व किया था और फिर उसको किस तरीके से नारेट किया है, किस तरीके से उसके जो है विशेषज्ञता पूर्वक मास्टरली उसको प्रयोग किया है, ये इसमें बताया गया है।
अगर वर्ड्स की बात करते हैं तो उसमें नॉवेल्स है द मैन टीचर ऑफ द मालगुडी, द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर महात्मा। ये अगर इनके एसेस की बात करते हैं, सिंपल एंड इंसाइटफुल रिफ्लेक्शंस हैं ऑन कल्चर, लाइफ एंड सोसाइटी है। अगर हम कंट्रीब्यूशन देखिए, ये इसके इस यूनिट का नाम है कंट्रीब्यूशन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, इसको देखिए। क्रॉनिकलर ऑफ इंडियन मिडिल क्लास लाइफ, ये जो मिडिल क्लास लाइफ, इंडियन मिडिल क्लास लाइफ को जो सिस्टमेटिक तरीके से, क्रॉनिकल तरीके से इसको प्रस्तुत करते हैं। नारायण ब्रॉट ऑर्डिनरी इंडियन टाउन्स, वो इंडियन ऑर्डिनरी इंडियन साधारण जो इंडियन नगर थे उसके बारे में बात किया, विलेज की बात किया, मिडिल क्लास के बारे में बात किया, फैमिलीज के बारे में बात किया। टू लाइफ इन इंग्लिश लिटरेचर, और इंग्लिश लिटरेचर में उसको जो है फैमिलीज टू लाइफ इन इंग्लिश लिटरेचर में उनका वर्णन किया। अगर क्रिएशन कहते हैं तो इसमें सबसे पहले क्रिएशन ऑफ मालगुडी है। हिज फिक्शनल टाउन मालगुडी बिकम अ सिंबल ऑफ इंडियन सोशल एंड कल्चरल लाइफ। जो उन्होंने एक इमेजिन किया था, मैंने बहुत पहले बता दिया था कि ये इमेजिनेटिव था, और इसके बारे में उन्होंने जो हमारे देश की चीजों के बारे में देखा था, बहुत सी चीजों के बारे में देखा था। जो हमारे देश के जो गांव थे, शहर थे, उनकी क्या समस्याएं थी, क्या प्रॉब्लम थी, वहां के लोग कैसे सोचते थे, उनके विचारधारा क्या थी, उन्हीं चीजों का उन्होंने बड़े शानदार तरीके से उसमें वर्णन किया है। एंड कल्चर लाइफ इन्फ्लुएंसिंग द जनरेशन ऑफ द रीडर्स एंड राइटर्स, और उस जमाने के जो रीडर्स को भी इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है, और राइटर्स को भी प्रभावित करती है। अगर हम बात करते हैं, इसमें दूसरी चीज आई थी ह्यूमर एंड ह्यूमनिज्म। दूसरी चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आई थी, ह्यूमर एंड ह्यूमनिज्म। तो ह्यूमर और ह्यूमनिज्म की जो बात आती है, नारायण राइटिंग कंबाइन, क्या कहता है, ह्यूमर एंड ह्यूमनिज्म। नारायण राइटिंग कंबाइंस जेंटिल ह्यूमर विद प्रोफाउंड, वो क्या कहते हैं, विद प्रोफाउंड जो है वो क्या करते हैं कि कंबाइन करते हैं, राइटिंग कंबाइन करते हैं। जेंटिल ह्यूमर सॉरी है, ह्यूमर नहीं है, ह्यूमर है। ह्यूमर को वो कंबाइन करते हैं विद प्रोफाउंड। प्रोफाउंड के माने होता है ना, एक ऐसा गंभीर तरीके से या मन को अत्यधिक प्रभावित करने वाला, एक ऐसे तरीके से वो करते हैं कि बिल्कुल मन को प्रभावित कर देता, अर्थात ये कह लीजिए हार्दिक जो है सिस्टम से उसको करते हैं। और इसको किस चीज को, प्रोफाउंड ह्यूमन इंसाइट, आदमी के इंटरनल थॉट्स को वो उसमें बहुत जो है शानदार तरीके से, बहुत गंभीरता के साथ प्रस्तुत करते हैं। मेकिंग सीरियस सोशल एंड मोरल थीम्स, और क्या करते हैं, सामाजिक जो है सीरियस सोशल एंड मोरल थीम्स को बनाते हैं। जो गंभीर मैटर है समाज के, उनको अपनी थीम बनाते हैं। एक्सेसिबल एंड इंगेजिंग, और उन्हें एक्सेसिबल और इंगेजिंग बनाते हैं, अर्थात वो जो है सहज बोध। एक्सेसिबल के माने होता है सहज बोध, सभी लोगों को समझ में आ जाए। देखिए एक्सेसिबल के माने, एक्सेसिबल यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है जिसका अर्थ है कि सब लोग इसको सहज तरीके से समझ जाए, आराम से इसको समझ जाए। एंड इंगेजिंग, और ऐसा भी नहीं है कि लोग इसको छोड़ के भाग जाएं, मतलब कि वो सहज भी हो, समझने में आसान भी हो, और इंगेजिंग भी हो, लोग उसको देखते हो, उसको पढ़ते हो। मास्टरी ऑफ सिंपल एलिगेंट इंग्लिश, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है, मास्टरी ऑफ सिंपल एलिगेंट इंग्लिश। इसमें एक साधारण सी इंग्लिश का ये प्रयोग किया गया है। हिज प्रोज ल्यूसिड, क्या कहता है, ल्यूसिड। ल्यूसिड के माने यहाँ ये होता है समझने में जो आसान हो, और अर्थात सरल सुबह, समझने में जो आसान हो उसको ल्यूसिड कहा जाता है। प्रिसाइज, और क्या करता है, उसको प्रिसाइज करता है, क्लियर हो, प्रिसाइज के माने क्लियर हो। एंड कल्चरली नुएंस, कल्चरली किधर चला गया, नुएंस्ड है। नुएंस के माने यहाँ पे जो वर्ड है ये एलायंस है, और नुएंस है, सूक्ष्म कहा जाता है इसको। और डिमॉन्स्ट्रेट दैट इंग्लिश, जो किधर यार, ह्यूमन इंसाइट मेकिंग सीरियस
social and moral themes accessibly engaging, have mastery of art, and his prose is lucid, precise, culturally nuanced. हाँ, demonstrating that English can effectively convey Indian realities without alienating local readers. क्या कर रहा है कि ये जो अपना कल्चरली नुआंस कर रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं इसमें, उसको जो सूक्ष्म चीजों को दिखा रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं इंग्लिश में, जो है दैट इंग्लिश कैन इफेक्टिवली कन्वे, जो इंग्लिश कन्वे कर देते इंडियन रियलिटीज को, भारतीय वास्तविकता को, विदाउट एलाइनेटिंग लोकल रीडर, विदाउट एलाइनेटिंग, सॉरी क्या है, एलाइनेटिंग, अलग करके, इंडियन रीडर से उससे अलग नहीं होते हैं। इंग्लिश में तो वो बात करते हैं, लेकिन इंडियन रीडर उससे अलग नहीं हो पाते हैं कि हम जो है अपने देश की कहानी नहीं पढ़ रहे बल्कि विदेश की कहानी पढ़ रहे। जैसे मैं एक बार ऑफलाइन क्लास ले रहा था, तो मैंने स्टूडेंट्स ये बात कही कि देखो, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो तो जितनी भी चीजें आएंगी आप इसमें ज्यादातर रिलेटेड क्रिश्चियनिटी से होती है, और आप चाहे जो भी पढ़िए, शेक्सपियर को पढ़िए तो पता लगता है वो क्रिश्चियनिटी को प्रीफर कर रहे हैं और जो है इनको नीचा दिखाते हैं, यहूदी को नीचा दिखाते हैं, जैसे आप मर्चेंट ऑफ वेनिस में देखेंगे। ऐसे बहुत सी चीजें हैं, और फिर उसके बाद वो अपनी क्रिश्चियनिटी को ही डेवलप करते हैं, तो इसमें ज्यादातर क्रिश्चियनिटी को ही डेवलप किया जाता है। तो ये जब जो है इनके हम जब ये पढ़ते हैं, नारायण को जब पढ़ते हैं, तो ये जो है इंग्लिश में तो लिखते हैं, लेकिन कन्वे इंडियन रियलिटीज, उसमें वो इंडियन रियलिटीज को प्रस्तुत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इंडियन रियलिटीज विदाउट एलाइनेटिंग लोकल रीडर्स, यहाँ पे लोकल रीडर को बिना अलग किए हुए, अर्थात यहाँ लोकल रीडर इसमें से अलग नहीं होते हैं, बल्कि वो भी इसी में शामिल होते हैं। यूनिवर्सल अपील, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यूनिवर्सल अपील। इसमें यूनिवर्सल अपील होती है प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित, यूनिवर्सल माने सार्वभौमिक या हर आदमी से रिलेटेड, ये एक अपील होती है। इसमें जो कहता है कि व्हाइल deeply rooted in Indian culture, his stories explore universal themes of love. वो इंडिया से तो डीपली रूटेड है ही, लेकिन ये शो करती है, दिखाती है यूनिवर्सल थीम ऑफ लव। ये यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्यता को दिखाती है, लव को दिखाती है, सॉरी सत्यता नहीं है, थीम्स है यहाँ पर, थीम्स को दिखाती है ऑफ लव, मोरलिटी नैतिकता की, ह्यूमन फूली मानवीय मूर्खता की, एंड सोशल इंटरेक्शन और सामाजिक एट्रैक्शन की बात करती है, गेनिंग इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, और यही चीज उन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, अंतरराष्ट्रीय पहचान बना देती है, ये इनकी सारी चीजें। अगर हम उनके इन्फ्लुएंस की बात करते हैं ऑन लेटर राइटर्स, नारायण सेट ए स्टैंडर्ड फॉर स्टोरी टेलिंग, रियलिज्म and narrative simplicity in Indian writing in English। और जो है इसमें क्या है, ये जो इन्फ्लुएंस ऑन लेटर राइटर्स, इससे इनसे जो बाद के जो राइटर आए थे उनको उन्होंने प्रभावित किया था, जिसमें नारायण सेट स्टैंडर्ड फॉर स्टोरी टेलिंग, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड को बरकरार रखा था स्टोरी टेलिंग की, रियलिज्म को एंड नारेटिव सिंप्लिसिटी को, उन्होंने अपने जो व्याख्यान किया जो है सिंप्लिसिटी को रखा था इन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी को भी जो है अपने पास रखा था और उसे जो है सबके सामने प्रस्तुत किया था। इंस्पायरिंग ऑथर्स, और उसी सिंप्लिसिटी ने, इसी सरलता ने क्या किया था, ऑथर्स को इंस्पायर किया था, उनका प्रोत्साहन किया था टू राइट अबाउट एवरीडे लाइफ, कि आप एवरीडे लाइफ के बारे में लिखे विद डेप्थ एंड क्लैरिटी, गहराई के साथ लिखे और वास्तविकता के साथ लिखे, क्लैरिटी सुंदरता के साथ लिखे। इसका मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाया, इसका एक्सपेक्टेड यूनिवर्सिटी क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर है, बहुत लंबा था तो इसको मैंने ट्रांसलेट नहीं किया। डिस्कस द लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ऑफ आर के नारायण टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, जो है आर के नारायण की कंट्रीब्यूशन ऑफ नारायण टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है उसका वर्णन कीजिए। एक एक करके देखिए, आराम से देखिए। इसमें क्वेश्चन मैंने सभी क्वेश्चन लॉन्ग दिए हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर इसके छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ये जो जैसे एक एक टॉपिक के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए
इवेल्युएट द रोल ऑफ मालगुडी इन आर के नारायण वर्क। आर के नारायण में मालगुडी का क्या रोल है, क्या महत्व है, इसको आपको बताना है। ये भी आप इसकी शॉट लेकर के देख लीजिए। इसमें कई कहानियां हैं जो मैंने थोड़ा थोड़ा वर्णन किया था, इसमें थोड़ा डिटेल कर दिया हूं, इसको देखिएगा। चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जो है वीडियो रो करके देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन आर के नारायण नॉवेल टू गाइड एज अ रिप्रेजेंटेटिव वर्क। ये है द गाइड, उनकी जो 1958 में लिखी गई थी, इसका मैंने ऊपर वर्णन किया था। इसका वर्णन करना है आपको कि किस तरीके से इसने सहयोग किया है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये इसमें मैंने 3 क्वेश्चन दिया है। 3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, इसी से आपके 60 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, रोक करके पढ़िएगा, वैसे इसका पीडीएफ अवेलेबल होगा। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि जो लोग अभी नए नए बीए में आए हुए हैं और अभी उनको बीए का पहला ग्रेजुएशन का एग्जाम देना है और वो घबराए हुए हैं, तो उनकी घबराहट को दूर करने के लिए इसको ये देखिएगा। इसके बाद भी आपको नए वीडियोस इसमें मिलते रहेंगे, सारे टॉपिक्स के वीडियो मिलते रहेंगे। मैंने लगभग सभी चैप्टर्स जो आपकी बुक्स है उसकी थीम बता दिया है, और अब जो है जो स्मॉल टॉपिक्स हैं उस पे मैं आपके सामने वर्णन कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। आप उसको पढ़िए, सीखिए, देखिए, एग्जाम दीजिए। थैंक यू।